ये मुद्दा जो आप सब लोगों को मालूम होगा कि कल रात में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शोएब गुड्डू का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि जो मैं आप लोगों के सामने यहाँ बोल नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता। मैं एक अध्यक्ष पद की कुर्सी पर रहे हुए आदमी के मुंह से ऐसे अल्फाज, ऐसे वर्ड जो है ये अच्छे नहीं लगते हैं। एक इंटरव्यू मैंने दिया था जैसे आपके चैनल के माध्यम से कि इलेक्शन होने के दूसरे रोज़ मैंने भिवंडी शहर के आवाम का शुक्रिया अदा किया था, भिवंडी कांग्रेस पार्टी के लोगों का शुक्रिया अदा किया था। तो इनको भी शुक्रिया अदा करना था। मेरे इंटरव्यू के बाद भिवंडी में और भी लोगों ने शुक्रिया अदा किया, रियाज शेख साहब ने शुक्रिया अदा किया, रईस शेख साहब ने किया, और भी कई लोगों ने शुक्रिया अदा किया। तो ये बहुत अच्छी बात है, आवाम का शुक्रिया तो अदा करना था हर किसी को, क्योंकि आवाम ने जिस जज्बे से वोट दिया वो वाकई काबिल तारीफ़ है। मगर कल जो शोएब गुड्डू साहब ने जो इंटरव्यू दिया और उसमें जिस तरह की उन्होंने बातें की, ये एकदम सरासर ये गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। भिवंडी कांग्रेस हमारे वर्करों में, हम लोगों में बहुत बड़ी बेचैनी है उस बात को लेके। हम लोगों ने इसीलिए आज ये आप लोगों को बुला करके हमारा इंटरव्यू दे रहे हैं कि हमारा इस पर निषेध है, और हम ये गुजारिश करेंगे कि हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ के ऑब्जर्वर हैं जितेंद्र आवाड़ जी, और हमारे जो उम्मीदवार है बाल्या मामा जी, हम उनसे ये गुजारिश करते हैं कि ऐसे सर फिरे आदमी को, ऐसे नासमझ आदमी को, ऐसे जाहिल आदमी को, ऐसे आदमी को अध्यक्ष पद पे रहने का कोई हक नहीं है, जिसको अपनी ज़बान पे कंट्रोल नहीं, जिसको अपनी बातों पे कंट्रोल नहीं। हमारी भिवंडी कांग्रेस पार्टी की ये मांग है जितेंद्र आवाड़ जी से, बाल्या मामा जी से, हम जयंत पाटिल साहब तक जाएंगे, हम शरद पवार साहब तक जाएंगे कि ऐसे गैर जिम्मेदार आदमी को तुरंत इलेक्शन का रिजल्ट आने के पहले उनकी कुर्सी से हटाया जाए, उनको पद मुक्त किया जाए। ये भिवंडी कांग्रेस की मांग है और हम लोग इस पर कायम रहेंगे। अगर हमारी ये बातों को नहीं माना गया तो हम जितेंद्र आवाड़ साहब के बंगले पर भी जाके एक दिन का धरना आंदोलन करेंगे। हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बम्बई के मुख्यालय पर जाकर के धरना करेंगे। हम अपना निषेध जारी रखेंगे जब तक शोएब गुड्डू को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाया नहीं जाता, और जब तक वो सरेआम इस शहर में रशीद ताहिर मोमिन साहब से और रईस शेख साहब से माफ़ी नहीं मांगते, तब तक भिवंडी कांग्रेस उनके खिलाफ में आंदोलन चलाएगी और उनको पद मुक्त करने का हमारा आंदोलन जारी रहेगा। यही हमारा सहमत है। 20 तारीख के इलेक्शन के बाद में सभी शहर में और सभी तबके में बड़ी खुशी का माहौल था कि बहुत अच्छे मेहनत से हमने हमारे उम्मीदवार को वोटिंग की, और सभी पार्टियों ने 5 पार्टी जो इंडिया आघाड़ी थी, वो सभी लोगों ने, सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत की। लेकिन राष्ट्रवादी के जो अध्यक्ष है शोएब गुड्डू, इन्होंने कहा कि कोई नेता ने, कोई समाज सेवक ने, कोई नगर सेवक ने, किसी ने कोई ये बोल नहीं सकता है कि मैंने ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ा। ये गलत बात है। आवाम ने, बेशक आवाम का बहुत बहुत शुक्रिया है, आवाम खुद से ज़्यादातर निकली है, लेकिन कार्यकर्ता, नगर सेवक और सभी का पदाधिकारी, सभी पार्टी के, इन्होंने तहे दिल से मेहनत की है और इतनी धूप में घर घर जाके आवाम को वोटिंग के लिए निकाला और वोटिंग करवाई। ये आरोप जो है राष्ट्रवादी अध्यक्ष का कि ये किसी ने नहीं, आवाम अपने से आई, बेशक अपने से भी आई, और कार्यकर्ताओं ने, नगर सेवकों ने, पदाधिकारियों ने, सभी ने मिलके ये वोटिंग को बहुत शानदार बनाया और हमारे जो कैंडिडेट है उनको जीतने के लिए बहुत आसान तरीके से किया। दूसरी बात जो अध्यक्ष साहब ने की, मैं उसका निषेध करता हूं कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी के हमारे जो अध्यक्ष है अब्दुल रशीद ताहिर मोमिन साहब, इनको एक तरीके से बुझी हुई बीड़ी, और जो एमएलए है ईस्ट के रईस शेख, उनको जिस तरीके से जो लैंग्वेज यूज़ किया है, इसका हमको इस लैंग्वेज का हम निषेध करते हैं, विरोध करते हैं। और अगर तुम इस बार इस तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष के बारे में जो बोला है, इस तरीके से हमको भी बोलते आता है, हम भी लूज टॉकिंग कर सकते हैं तुम्हारे ताल्लुक से, हम भी तुम्हारे को बहुत सी बातें सुना सकते हैं। लेकिन मैंने ये देखा हो उनकी पूरी इंटरव्यू में कि उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ का एहसास हो गया है कि ईस्ट में जो मेहनत और जो अवाम ने जो वोटिंग की है, उसका श्रेय कोई मैं ना रह जाऊँ उसका श्रेय लेने में। उसी तरीके से वेस्ट में जो रशीद ताहिर मोमिन साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक तरीके से मुजाहिराना और बहुत लाजवाब काम किया हर बूथ पे, उससे उनको ये एहसास हो गया है कि कहीं हमको कहीं ये अवाम भुला ना दे, तो अपने बात कहने के लिए शोर मचाना है। तो इसको मैं यही कहूँगा कि जिस तरीके से कुछ नहीं करके शोर मचा के अपने आप को साबित कराना है, यही उनका अंदाज दिख रहा है और दूसरा कुछ नहीं है। मैं फिर कहूँगा
कि रशीद ताहिर मोमिन साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया भिवंडी लोकसभा में, वो बहुत ही जारियाना काम किया और ये उम्मीदवार को जिताने में उन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया रशीद ताहिर मोमिन साहब ने। मैं जब खुद माड़ा कॉलोनी में था, मैं अध्यक्ष साहब से, राष्ट्रवादी के अध्यक्ष से पूछना चाहूँगा कि मैं खुद माड़ा कॉलोनी नब्दी नाके पे वोटिंग करवा रहे थे हम, राष्ट्रवादी का एक आदमी नहीं आया वहाँ लोकल। अगर थोड़ा बहुत इमरान वली साहब आने के बाद कोई राष्ट्रवादी का पदाधिकारी नहीं आया कि क्या चला है, कैसा चला है। रशीद ताहिर मोमिन साहब आधा घंटा बैठे, पूरा जायज़ा लिया, पूरे लोगों को बताए कि क्या किया तुमने, कैसा किया। तो मैं इस उनकी जो हरकत है उसका निषेध करता हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हमारे अध्यक्ष साहब के आदेश से। और यही मैं कहूँगा कि इस तरीके से ना इत्तेफाकी माहौल शहर में ना फैलाया जाए। शहर में एक तो लोग परेशान हैं, इतनी मेहनत करने के बाद भी बार बार वोटिंग परसेंटेज चेंज हो रहा है। लोगों को ये डर हो गया है कि कहीं हमारी मेहनत पे पानी ना फिर जाए, और उसमें इस तरीके का तनाज़े वाला इंटरव्यू जो दे रहे हैं राष्ट्रवादी के अध्यक्ष, तो इसका हम निंदा करते हैं और इसका विरोध करते हैं, और इस तरीके से माहौल ख़राब करने का काम ना करें, यही हम उनसे गुजारिश करते हैं। हम तो ये बोलना चाहते हैं शोएब गुड्डू साहब के ताल्लुक से कि पढ़े लिखे होने के बाद भी वो जाहिल तरीके की हरकत करते हैं। हमको हमेशा उनसे उम्मीद यही रहती है कि वो इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करेंगे और इसी तरीके का उनका एटीट्यूड रहता है। तो न्याय जोड़ो यात्रा जो राहुल जी ने भिवंडी से जो गई थी, ये न्याय जोड़ो यात्रा का असर पूरे महाराष्ट्र पे पड़ा है, और भिवंडी शहर से जो गुजरी है, हम भिवंडी वाले किस्मत वाले हैं जो राहुल जी यहाँ से न्याय जोड़ो यात्रा लेकर गए, और उसका असर ये इलेक्शन में दिख रहा है। और अलायंस का कैंडिडेट था सुरेश मात्रे बाळ्या मामा, अलायंस का कैंडिडेट रहने के लिए हम लोगों को जो राहुल गांधी का आदेश था, हमने उस हिसाब से, हमको प्राइम मिनिस्टर 4 तारीख को राहुल जी को बनाना है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने क्या, पूरे भिवंडी शहर ने, समाजवादी ने, शिवसेना ने, राष्ट्रवादी ने, कांग्रेस ने, और यहाँ तक के आम आदमी पार्टी के केजरीवाल साहब डायरेक्ट जेल से भिवंडी पहुँचे, और उनका भी यहाँ पर आना हमको बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ। और सब लोग चाहते हैं कि मोदी हटाओ और देश को बचाओ। तो शोएब गुड्डू ने आज इस देश जो हालात पर बैठा है और पहुँच गया है, मोदी ने जो देश को पहुंचा है, उस टाइम पर शोएब गुड्डू ने इस तरीके की बात नहीं करना चाहिए। मैं और मेरी पूरी महिला कांग्रेस शोएब गुड्डू के खिलाफ निंदा करते हैं। उन्होंने अपने अल्फाज वापस लेना चाहिए, और हमारे माननीय अध्यक्ष रशीद ताहिर मोमिन साहब के सामने उन्होंने माफ़ी मांगना चाहिए, और समाजवादी के एमएलए रईस शेख साहब के भी पास उन्होंने माफ़ी मांगना चाहिए। इस तरीके से अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल कर कर अपने आप को बहुत छोटा बना दिया है, और जिस तरीके से रशीद भाई को बोला है उन्होंने, वो अल्फाज मैं बोलना नहीं चाहती अपने मुंह से, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि जिस तरीके से जलेली और बुझेली बात, बुझेली पार्टी तो आपकी थी, वो तो अलायंस ने जिंदा कर दिया, अलायंस ने जिंदा कर दिया। अगर अलायंस ने आज वो कैंडिडेट नहीं देता और कांग्रेस पार्टी एक्सेप्ट नहीं करती, नाना पटोले साहब एक्सेप्ट नहीं करते, तो आज राष्ट्रवादी इतने धूम से, इतने अच्छे वोटों से जीतने के काबिल नहीं रहती। राष्ट्रवादी का कुछ भी नहीं था भिवंडी में, सब कुछ खत्म हो गया था। ये फिर से उनको नई जिंदगी दी है, उनको संजीवनी मिली है, तो उनको ये संभाल कर रखना चाहिए, और आने वाले वक्त में देश को बचाने के लिए उनको काम करना चाहिए, नहीं कि दूसरों को बुरा भला बोलकर अपने को अच्छा साबित करने की कोशिश शोएब गुड्डू को नहीं करना चाहिए। मेरी नसीहत है उनको एक ये कि अपने अल्फाज वापस ले और अपने आप को बचा ले, वरना ये झगड़ा बहुत लंबा जाएगा। जिस तरीके से अर्शी ने और आबिद भाई ने बोले कि हम लोग घेराव करेंगे, हम लोग शरद चंद्र पवार साहब के पास भी जाएंगे, हम लोग डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब के पास भी जाएंगे, हम लोग जयंत पाटिल के पास भी जाएंगे, और यहाँ तक कि बम्बई राष्ट्रवादी कांग्रेस ऑफिस का घेराव करके, और ये विवियाना मॉल के पीछे जो जितेंद्र आव्हाड साहब का बंगला और ऑफिस है, हम लोग वहाँ पर भी घेराव करेंगे। तो हम लोग अवाम का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि अवाम ने एक तरफा होकर, ये मोदी वर्सेस इंडिया की लड़ाई थी, ये बाकी किसी पार्टी की लड़ाई नहीं थी। तो इतना बोलकर मैं अपने शब्द खत्म करती हूँ, और राष्ट्रवादी अध्यक्ष को एक नसीहत लास्ट में फिर यही बोल रही हूँ कि अपने अल्फाज वापस लेकर माफ़ी मांग ले, इसी में उनकी और उनकी पार्टी की भलाई है।
एनएसआईटी एजुकेशन सेंटर में 10वीं और 12वीं के ट्यूशन के लिए एडमिशन की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि एनएसआईटी एजुकेशन सेंटर शहर की काफी पसंदीदा क्लासेस में से एक है। एनएसआईटी एजुकेशन सेंटर जिसका रिजल्ट हमेशा 100% रहा है। पिछले साल भिवंडी शहर के 4 बड़ी स्कूलों के टॉपर्स के बच्चे इसी कोचिंग क्लासेस के थे। एनएसआईटी एजुकेशन सेंटर में कंप्यूटर के कई अलग अलग कोर्स भी सिखाए जाते हैं। इस कोचिंग क्लासेस में कमजोर बच्चों को अलग से पढ़ाया जाता है। इस कोचिंग क्लास में वेल क्वालिफाइड टीचर्स एंड स्टाफ है। सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे के अलावा बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी होती है। हमारा पता है एनएसआईटी एजुकेशन सेंटर, फर्स्ट फ्लोर, अबव एक्सिस बैंक एटीएम, आसार होटल, दरगाह रोड, भिवंडी। इस कोचिंग क्लास की भिवंडी शहर में कोई दूसरी ब्रांच नहीं है। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।